अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साद राजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, खान साहब के इक़्तिदार में आने से पहले जो उनका तब्दीली का नारा था कि हम 90 दिन के अंदर करप्शन और 1 साल के अरसे के अंदर जो है तब्दीली लाएंगे। हालिया तनाजुर में अगर देखा जाए तो खान साहब के बकौल जो है तब्दीली इतनी जल्दी नहीं आती, 5 साल या इससे ज़्यादा का अरसा नज़र आता है। इसी बारे में अवाम की राय लेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, इमरान खान साहब के जो वादे थे उनको मैं समझता हूँ कि अवाम को समझ आने में ज़रा प्रॉब्लम हुई है कि तब्दीली तो आ गई हुई है लेकिन अवाम तक पहुँचने में उसको टाइम लगेगा। ठीक है ना जी। उसके लिए 5 साल नहीं, पिछले आप देखें कि 72 साल से जो मसाइल खड़े किए गए हैं वो 5 साल में नहीं ख़त्म हो सकते। वो उसके लिए इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अवाम नेक्स्ट भी इलेक्शन में इमरान खान साहब को लाएंगे। तो अभी आप देखें काफ़ी सारे मसाइल जो हैं उनके ऊपर तो इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो इनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो थोड़ा सा अवाम को सब्र करना चाहिए और देखना चाहिए। इनको भी 5 साल इनके मुकम्मल हों तो फिर उसका एहतसाब किया जा सकता है कि आया इनकी कारकर्दगी और पिछली हुकूमत की जो 5 साल की कारकर्दगी है उसमें क्या फ़र्क आया है। तो मुझे तो उम्मीद है कि ये एक तब्दीली जो इस वक्त पाकिस्तान में आई है एक नई गवर्नमेंट की सूरत में, तो इनकी टीम भी कुछ इनको चाहिए कि मज़ीद तब्दील करें, उसके अंदर नए लोगों को लेके आएँ जो काम को समझते हों। जैसे आपने देखा है कि मिनिस्ट्रीज़ डिफरेंट हैं, उनके अंदर लोगों को प्लेसिंग नहीं ठीक की गई। मैं समझता हूँ कप्तान साहब को अपनी टीम को अच्छी तरीके से प्लेस करना चाहिए। अभी फ़िलहाल हम जैसे देखते हैं कि एक बॉलर को बैटिंग के लिए खड़ा कर दिया गया और जो अच्छा फील्डर है उसको बाउंड्री पे लगा दिया गया है। तो इस तरह प्लेसिंग नहीं ठीक हुई, इसकी वजह से रिज़ल्ट्स जो हैं अभी नहीं आ रहे। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 2.5 साल जो रह गए इनके 2-2.5 साल, उसमें ये कुछ न कुछ रिज़ल्ट्स देंगे। खान साहब का तो फ़िलहाल जो है अभी तो स्ट्रगल में है, मतलब अब प्रोसेस मतलब स्टार्ट हो के अभी 2 ईयर्स हो गए और 2 ईयर्स में भी अगर देखा जाए मतलब कि काम हो रहे हैं, ये नहीं है कि मतलब नहीं हो रहे, काम हो रहे हैं। बाकी वोट देने की बात 2-3 साल बाद नेक्स्ट इलेक्शन जब आएगा पीटीआई का, हम देखेंगे कि नेक्स्ट इलेक्शन में वोट देना है कि नहीं। ठीक है, जिस तरह नून लीग या पीपल पार्टी जिस तरह अपने मतलब इक़्तिदार 5 साल नून लीग या पीपल पार्टी गुजार के चले गए, उससे मेरे ख़्याल से बेहतर है। अभी महंगाई तो हर हुकूमत में हर मतलब 5 सालों में आ जाते हैं 1-2 दफ़ा। ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा 5 साल के बाद मतलब आपका कारकर्दगी क्या हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी पीटीआई का देखा जाए 2 साल में काफ़ी तब्दीली आए। जिस तरह मतलब करप्शन का देखा जाए, करप्शन का अभी मतलब काफ़ी वो हुआ है पहले से। पुलिस का निज़ाम ठीक हुआ है, ठीक है, मेरिट का आया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में अभी देखा जाए, मैं बेसिकली हूँ भी खैबर पख्तूनख्वा से, खैबर पख्तूनख्वा में पहले से 90% मेरिट आया। ठीक है, टीचिंग के हवाले से देखा जाए, टीचिंग में काफ़ी तब्दीली लाया। उसके बाद पुलिस का जो निज़ाम है मतलब 90% पुलिस में काम हुआ है। और क्या अभी और देखो, हम यंग है, यूथ है, यूथ के लिए सबसे पहले मेरिट। ठीक है, मेरिट आए। देखो नीचे जो खान साहब का ये है भी मतलब कि जो कौमें तबाह हुए हैं वो मतलब करप्शन की वजह से, इदारे तबाह हुए करप्शन की वजह से। अभी खड़े होने के लिए, आगे जाने के लिए मेरिट। मैं समझता हूँ कि खान साहब तो आइंदा 10 साल तक हुकूमत करेगा, क्योंकि वो है ईमानदार बंदा, ना खुद खाता है ना दूसरों को खाने देता है। चले, थैंक यू यार। जी देखिए, जहाँ तक सवाल है खान साहब को 5 साल बाद फिर वोट देने का, तो आप देखिए हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि यहाँ पर हर 70 साल अगर आप उनका मुशाहिदा करें तो हर आने वाली और जाने वाली हुकूमत ने यही कहा है कि हमारे पास जो मुद्दत थी कारकर्दगी की वो कम रही है। अगर खान साहब इसी निज़ाम के साथ रहते हुए, इसी पॉलिसी के साथ रहते हुए अगले 5 साल भी आ जाते हैं तो उसका भी आवाम की ज़िंदगियों पर, आम आवाम के हालात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर खान साहब अगले जो वो कह रहे हैं कि 5 साल में तब्दीली नहीं आ सकती, उसके लिए लंबा चौड़ा अरसा चाहिए। अगर खान साहब लंबे चौड़े अरसे के लिए मुल्क का जो निज़ाम है, माशी सिस्टम है, सियासी सिस्टम है,
उसके किसी नए नज़रिए के साथ इक़्तिदार तक आते हैं, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि उस नज़रिए के होते हुए, उस नए सिस्टम के होते हुए मैं खान साहब को वोट देने के लिए सोच सकता हूँ। अदरवाइज़ आजकल या पाकिस्तान की 70 साल तारीख से जो अफराद जो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे वो हमारे रहबर बने हुए हैं, अगर उन्हीं के साथ रह के खान साहब ये तब्दीली लाना चाहें तो फिर मैं उस हक़ में नहीं हूँ। थैंक यू। जी नाजरीन, आपने अवाम की राय जानी। उनका ये कहना था कि अगर खान साहब ने जो अवाम के साथ तब्दीली के वादे किए थे अगर उनको पूरा नहीं करते तो वो अगले इलेक्शन में उनको वोट नहीं देंगे। कैमरामैन मुबशर सत्ती के साथ साद राजा, सन न्यूज़, इस्लामाबाद।